नमस्कार दोस्तों, कार्टून मास्टर चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज की ट्यूटोरियल क्लास में हम सीखेंगे एक फायर एनिमेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये फायर एनिमेशन जो है हमारा पहले से ही फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग किया हुआ है, जिसको हम फ्रेम बाय फ्रेम इसको बिठाएंगे। ठीक है, ये एक ही फ्रेम है। मैंने क्या किया है, एक ही फ्रेम है, इसको ग्रुप करके, ठीक है, इसको ग्रुप करके एक ही फ्रेम में मैंने सबको बनाया है। तो इन इसको मैं क्या करूंगा, अलग अलग फ्रेम में रख के इसको एनिमेशन करूंगा। और उसको एनिमेशन करने के बाद एक घर में, एक चूल्हे के अंदर, या तो फिर किसी मसाल में, या तो फिर कोई आदमी, जैसे समझ लो अमीर आदमी अपने घर में एक चार मतलब एक स्क्वायर की तरह जो होता है, उसके अंदर आग लगा के जो ठंडी मौसम का मजा लेते हैं, उसी में हम लगा के इसको यूज करेंगे। और उसको कैसे एनिमेशन होता है उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, और इस वीडियो के लिंक में जाइए, और उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर जाइए, आपको ज्वाइन कीजिए, ताकि हम उस टेलीग्राम चैनल में जो भी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, जो भी चीजें उसमें इफेक्ट वगैरह जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको बेझिझक आप आपके चैनल में यूज कीजिए, नो कॉपीराइट। उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें जो भी प्रोवाइड करता हूँ अपना क्रिएट किया हुआ चीजें ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ना कि मैं किसी के दूसरे का कैरेक्टर ला के आपको उठा के आपको दे देता हूँ। मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं एक समझ लो कि मैं कभी कैरेक्टर अगर बना के आपके टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ, तो मैं किसी का भी कैरेक्टर को पूरा सेम टू सेम कॉपी नहीं बनाता। तो मैं क्या करता हूँ, उस कैरेक्टर को, मैं मुझे ड्राइंग तो नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ, उस कैरेक्टर को मॉडिफाई करके सारे पोज को मैं बना के आपके पास भेजता हूँ, ताकि आप लोगों को, अगर कोई किसी को कैरेक्टर बनाना नहीं आता है, या फिर मॉडिफाई करना नहीं आता है, या तो फिर खुद कैरेक्टर बनाना नहीं आता है, तो क्या करना है, मैं जो कैरेक्टर को आपको पास भेजूंगा उस कैरेक्टर को आप यूज कर सके। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, खुद कैरेक्टर बनाता हूँ और आपको टेलीग्राम चैनल में भेजता हूँ, ताकि दूसरा कोई प्रैक्टिस करे और जरूरत पड़े तो अपनी चैनल में यूज भी कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनिमेशन। तो मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए मैं इसको एक ये जो लिया है, एक स्क्वायर वाला पिक्चर जो फायर का है, इसको समझाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो एक्चुअली इसका हमारा कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा जरूरत है ये जो ऑलरेडी पहले से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले उसको एनिमेशन करेंगे, उसी एनिमेशन फायर को इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और उसको उसका आग का, ठंडे मौसम का उसका फायदा उठा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मैंने बैकग्राउंड बनाया है, ये एग्जाम्पल के तौर पर सोच बनाया है मैं। वैसे तो मुझे ये सिर्फ चाहिए, इसको सिर्फ चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ बनाने से थोड़ा सीन अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने क्या किया, उसका एक घर का एक अंदर का सीन बनाया। ठीक है, ये एक टेबल पड़ा हुआ है खाना बनाने का, जो रसोई घर का होता है, खाना मतलब किचन रूम होता है, एक खटिया पड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाल दिया है। ठीक है, तो ये सब हमें जरूरत नहीं है। एक सीन को अच्छा लगने के लिए मैं ये सब दिखाया गया है। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, एक घर के अंदर एक समझ लो कि एक अमीर आदमी के घर में जो आग लगाते हैं ठंडी मौसम में, हम तो क्या करते हैं, उसके अंदर इसमें आग जलता है, और वहां पर आग, उसके सामने वो एक आदमी खड़ा हो या फिर बैठकर उसका ठंडी मौसम का वो आग से फायदा उठाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है इसको हम पहले ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये सारे बैकग्राउंड एक ही लेयर में है, इसमें जो मैंने लेयर ऊपर लिखा हुआ है एक ही लेयर में। ठीक है, देखो, अगर मैं इस फर्स्ट फ्रेम को अगर क्लिक करूंगा तो देखिए सब कुछ सिलेक्ट होगा, बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया, वो ये भी सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट,
सारे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट होने के बाद कीबोर्ड से हम F8 दबाएंगे और उसका नाम कुछ ना कुछ दे देंगे, आप जो भी देना चाहें, ठीक है। तो इसमें बीजी लिख देते हैं, बीजी एंटर मार देते हैं। तो समझ लो जो भी नाम देना है दे देना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया, देखिए सिंबल हो गया। तो अगर इसको जानना है तो यहाँ पर देखिए ग्राफिक दिखा रहा है, तो ये हम ग्राफिक में ही सिंबल किए हैं, ठीक है, ना कि मूवी क्लिप ना उधर, ठीक है। तो इसमें ग्राफिक ही सिंबल करना है। तो सिंबल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। जब अंदर जाएंगे इन सभी को फिर दोबारा सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर लिखा है, मतलब अलग अलग लेयर में डिवाइड करेंगे। मैंने डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया। लेयर करने के बाद चाहे तो आप इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम और या फिर खटिया और या फिर बैकग्राउंड, इस सभी का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी इसका नाम नहीं दिया, वैसे ही रखा है सिर्फ क्योंकि हमें ये चाहिए इसको एनिमेशन करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसके काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बाहर जानते हैं, अभी तो इसको मैंने क्या किया, ग्राफिक करके अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूटर लेयर कर दिया इसके अंदर काम करने के लिए। इसका काम इतना हो गया, अभी बाद में इसका काम अंदर करेंगे जब जब तक इसको हम एनिमेशन नहीं करते फायर को, ठीक है। तो फायर को हम क्या किया है, इसको जब सिलेक्ट जब करते हैं, देखो हम दूसरी लेयर में रखा हुआ है, ठीक है, दूसरी लेयर में इसको रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक और लेयर बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि इसको हम एनिमेशन कर सके। तो दूसरी लेयर में हम क्या करेंगे, इसको पहले हम उठाएंगे, जैसे समझ लो कि ये पहला फायर है, ये जैसे कि समझ लो ये फायर फर्स्ट फायर है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल एक्स करेंगे, जो हमने बीच में जो लेयर बनाया है उसमें क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे, उसी लेयर में डाल देंगे, देखिए, ठीक है। उसी लेयर में डालने के बाद यहाँ पर आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, F8 करेंगे, सिंबल कन्वर्ट टू सिंबल, इसको F8 करेंगे। अभी ये सिंबल नहीं है, तो सिंबल करने से पहले इसका नाम क्या देंगे, फायर एनिमेशन, इसको फायर, इसका नाम फायर लिख देते हैं। फायर लिखने के बाद एक को फायर लिख दिया, तो इसके अंदर जाने से पहले ये तो सिंबल हो गया, देखो यहाँ पर क्लिक है तो यहाँ पे देखो ग्राफिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जाने से पहले हम क्या करेंगे, उसका सेकंड फायर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, मतलब कट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। जो पहला जो हमने सिंबल किया है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, मतलब कैसे जाएंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे, इसके डबल क्लिक किया, अंदर आ गया। तो अंदर आने के बाद देखो फर्स्ट फ्रेम पर ये है, ये है फर्स्ट फ्रेम पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेकंड फ्रेम पर जो कट किया है उसको सेकंड फ्रेम पर हम डालेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले F7 करेंगे, हो गया। F7 करने के बाद देखो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें उसके ऊपर डालना है। तो दिखाई देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो ऑनियन स्किन है, ठीक है, ऑनियन स्किन। ये जो ऑनियन स्किन है इसका काम क्या है, जो पहला फ्रेम है उसको शो कराएगा, उसको दर्शाएगा कि हमें दूसरा फ्रेम को जो डालना है कहाँ डालना है, ठीक है, उसके ऊपर डालना है या फिर उसके थोड़ा साइड में डालना है, कहाँ, मतलब पहला सीन को हमें दर्शाएगा कि उसी हिसाब से हमें डालना है। तो हम इसे क्लिक करते हैं ताकि पता चले हमारा पहला फ्रेम कहाँ है, ठीक है। तो अब सेकेंड फ्रेम पे हम F7 किया था, अभी उसके ऊपर F6 करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे, ठीक है। इस सॉरी कंट्रोल भी कर देते हैं, नहीं कंट्रोल शिफ्ट भी करने पर देखिए बाहर कहीं और आ गया, तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, यहां पर आ गया। तो यहां पर आने के बाद इसके ऊपर हम इसको डाल देते हैं, देखिए इसके ऊपर हम डाल देंगे। एक सेट करके रखेंगे, देखो पहला फ्रेम का तो वो देखो सीन अलग है, पहला फ्रेम ये वाला पहला फ्रेम है उसका सीन अलग है, दूसरा फ्रेम का सीन ये अलग है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद दो फ्रेम तो हो गया, अब इसके बाहर जाएंगे, एक एक सीन के बाहर जाएंगे। बाहर आने के बाद ये जो देखो आपका टाइमलाइन जो दिखा रहा है देखो सेकंड फ्रेम पर है, तो हमें क्या करना है, पहला फ्रेम पर आना है और पहला फ्रेम पर जब आएंगे तब जाके हमें इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सब सिलेक्ट होगा,
ठीक है। अगर आपके दूसरे फ्रेम पर तीसरे फ्रेम पर आएंगे तो उसे सिलेक्ट करने पर नहीं आएगा। देखो आ तो गया, मतलब आपका प्रॉब्लम होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप पहला फ्रेम में रहेगा क्या करेंगे कि आपका थर्ड फ्रेम को, थर्ड फायर को आप कंट्रोल एक्स करेंगे, जैसे हमने सेकंड फ्रेम को किया था। उसके बाद कट करने के बाद पहला फ्रेम में रहकर आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके डबल क्लिक करेंगे, मतलब इसके अंदर जाएंगे। अंदर गया तो सेकंड फ्रेम पर आएंगे, फिर क्या करेंगे F7 करेंगे। F7 करने के बाद उसके बाद कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल भी करने के बाद इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिठा देंगे। थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं सही तरीके से इसको बिठा देते हैं। ठीक है, इसको बिठा दिया हम। तो बिठाने के बाद 3 फ्रेम हो गया, उसके फिर एक फ्रेम उसके बाहर जाएंगे, ठीक है। हम बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद ठीक उसी तरह इन सारे जो लेयर है, ये सारे फायर जो है, इन सबको हम क्या करेंगे, एक के एक करके एक एक करके हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करते जाएंगे। सॉरी, ये ग्रुप में नहीं है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल जी कर देते हैं, ग्रुप करते हैं। उसके बाद कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, अंदर चलते हैं, उसके थर्ड फ्रेम पर सिलेक्ट करते हैं, फिर F7 करते हैं, उसके बाद कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक है। इसको पूरी फिर दोबारा से सही तरीके से हम बिठा देते हैं। इसी तरीके से आप कई सारे एनिमेशन आप करवा सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप ड्राइंग इसी तरह अच्छा बना के आप कैरेक्टर को भी वर्क साइकिल करवा सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। फिर हम इसको डबल क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, 4 फ्रेम पर सिलेक्ट करेंगे, F7 करेंगे, उसके बाद कंट्रोल भी करेंगे। करने के बाद इसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। फिर बाहर जाएंगे, फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे, इसको सिलेक्ट कंट्रोल एक्स करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, अंदर जाएंगे, 5 नंबर फ्रेम पर जाएंगे, F7 करेंगे, फिर कंट्रोल V करेंगे ताकि यहाँ पेस्ट हो जाए। इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, ये रख दिया। फिर बाहर जाएंगे और एक और 2 सीन है, इन दोनों को कंट्रोल एक्स करेंगे, मतलब एक को, सॉरी यहाँ से नहीं, हम फर्स्ट फ्रेम पर जाएंगे और कंट्रोल एक्स करेंगे। कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अंदर जाएंगे और 6 नंबर फ्रेम पर आएंगे, F7 करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से सारे फ्रेम को हम कट करके इसमें पेस्ट करना है ताकि वो अलग अलग लेयर में वो डिवाइड हो जाए। अलग अलग, सॉरी लेयर नहीं, अलग अलग फ्रेम में कंट्रोल एक्स करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, उसके बाद 7 पर फ्रेम पर आएंगे, F7 करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। आप सारा हमारा एक साथ अलग अलग फ्रेम में रखा हुआ है, एक ही के ऊपर अलग अलग फ्रेम पर रखा हुआ है। अगर उसको आप प्ले करेंगे, देखो इस तरह से चल रहा है। तो कितना फ्रेम हुआ, ये 5 फ्रेम, 6, 7, 8 फ्रेम हो गया, ठीक है। तो हम बाहर जब जाएंगे, बाहर पे हम 8 फ्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये कैसे चल रहा है। आप अगर चाहें तो इसको, ये तो आप एक ही है, तो इसको हम चाहें तो इसका कॉपी करके राइट क्लिक कर सके, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे और इसके सामने ऐसे जोड़ देंगे, हो गया। तो ये 2 फ्रेम हो गया। देखो इसको अभी चलाना है, देखो अभी ये थोड़ा छूट रहा है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, छूटने से पहले इसको थोड़ा चिपका देते हैं ताकि ये, देखो एक साथ, मतलब दोनों फायर चिपक कर वो एनिमेशन हो रहा है। तो इन दोनों को जब मैंने थोड़ा लंबा कर दिया इसीलिए कि वो उसके अंदर जब एनिमेशन होगा तो उसकी जितना चौड़ा है, स्क्वायर है, उसके अंदर ही फिट हो पाएगा, इसलिए मैंने डबल कॉपी कर दिया उसको, ठीक है। नहीं तो आप एक ही को आप यूज कर भी कर सकते थे। अगर आपको किसी चूल्हा में खाना बनाना पकाना है तो इसका इतना चौड़ा जरूरत पड़ेगा तो करना, नहीं जरूरत पड़ेगा तो एक ही आप, एक ही ये एक ही जो मैंने जो बनाया है
इसी को भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको चौड़ा चाहिए इसको कॉपी करके दोनों बिठा देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी मेरा फ्रेम बाय फ्रेम फायर को एनिमेशन करना। तो इसके लिए आप लोग अगर सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे इसके अंदर चलता हूँ, मैंने जैसे इसका फ्रेम बाय फ्रेम ये जो बनाया है, ठीक है, ये जो फायर मैंने बनाया है फ्रेम बाय फ्रेम, इसको आपको ड्राइंग करना है इसको। ठीक है, एक ड्राइंग बनाना है, ग्रुप करना है, दूसरा ड्राइंग बनाना है, ग्रुप करना है, तीसरा बनाना है, ग्रुप करना है, ऐसा करके जितना भी आपका फायर है सबको अलग अलग ड्राइंग करके ग्रुप करना है। और मैंने जैसे जैसे आपको अभी बताया, ये पहला ड्राइंग को आप सिलेक्ट करना है और सिंबल करना है, सिंबल का अंदर जाके क्या करना है, उसके अंदर पेस्ट करना है एक एक करके, कंट्रोल F7 करके कंट्रोल V करना है, F7 करके कंट्रोल V करना है, इसी तरह पेस्ट करना है अलग अलग फ्रेम में। मैंने जितना आप बनाएंगे उतना ही फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग फ्रेम में आप बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद सिंबल के जब बाहर आएंगे तो आपका जितना फ्रेम बनाया उतना फ्रेम आगे बढ़ा देना है, यहाँ पर बाहर ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें देखो मेरा ज्यादा बनाया हुआ है, तो अंदर कितना बनाया हुआ है, अंदर फ्रेम कितना हुआ है, 8 फ्रेम है, अंदर 8 फ्रेम है। तो बाहर कितना है, बाहर 8 फ्रेम से ज्यादा है, मतलब 15 फ्रेम है। कोई बात नहीं, आप 15 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनिमेशन होने के बाद अभी हमारा काम, ये तो हमारा एक फायर एनिमेशन बन गया है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे अभी कैसे। ठीक है, ये फायर जब एनिमेशन होके बन गया है, इसको हमें यूज करना है कहाँ, यहाँ पर, मतलब एक खाना बनाने के चूल्हा में या फिर कहीं पर जगह पर यूज करना है, तो कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ ये बनाया है, इसमें यूज करेंगे। तो मैंने ये जो आपको शो कराया है, ये सारा फ्रेम बाय फ्रेम है, ये एक फ्रेम पर है, ये एक फ्रेम पर है, ये एक फ्रेम पर, सारे फ्रेम बाय फ्रेम है। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे इसको बनाया, हाँ ठीक है, मैंने ये जो बनाया जिसे बनाया, ठीक उसी तरह आपको इसको बनाना है। ठीक है, इसको पहले आपको क्या करना है, सिंबल करना है, पहले पार्ट को सिंबल करना है, उसके बाद सिंबल करने के बाद इसको कट करना है, इसके अंदर डालना है, इसको कट करना है, इसके अंदर डालना है, इसको कट करना है, इसके अंदर डालना है, मतलब सारे पार्ट जितने भी पार्ट है इन सारे पार्ट को कट करके या फिर कॉपी करो या फिर कट करो। कॉपी करने पर रह जाएगा एक पीस, उसके उससे पहले आप बेहतर होगा कट कर लेना, कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर अंदर जाएंगे सिंबल के अंदर, और अलग अलग फ्रेम पर आप क्या करना, उसको पेस्ट कर देना और उसे सही जगह पर बिठा देना। बिठाने के बाद जब बाहर आएंगे तो इसी तरह एनिमेशन हुआ। ठीक है, तो आप भी इसी तरह एक फायर एनिमेशन बना पाएंगे। बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको यूज करना है इसमें। तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स, मतलब एक्स छोड़िए, यहाँ पर रहने दीजिए, मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ, और मैं ये जो मैंने इसको मैंने जो क्या किया है, जो क्या बोलते हैं ग्राफिक किया है, इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, अंदर जाने के बाद मैंने देखो इसको अलग अलग लेयर में रखा हुआ है। ठीक है, जब अलग अलग लेयर में रखा हुआ है तो मुझे ये ये जो है इसकी 2 लेयर है, तो इसको भी मुझे एक काम करना है, इसको एक सिंबल बनाना है। ठीक है, देखिए ये 2 लेयर में है, दो है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको एक सिंबल बनाऊंगा इन दोनों को। ठीक है, इसको सॉरी इसको सॉरी इसको और इसको, इन दोनों को मुझे क्या करना है, F8 करना है, अभी सिंबल करना है। अरे यार नहीं आया, और इसको हाँ, अभी सिलेक्ट है, कंट्रोल जेड करता हूँ, अभी सिलेक्ट है, उसको F8 करता हूँ, इसका नाम देता हूँ स्क्वायर, कुछ भी नाम दे देते हैं। स्क्वायर देने के बाद ठीक है, ठीक है, स्क्वायर देने के बाद इसके अंदर चलते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लेयर करते हैं। कहाँ गया वो डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लेयर करते हैं। दो एक्चुअल यहाँ पर हमें क्या करना है, एनिमेशन करना है।
तो ये एक हो गया और ये एक हो गया दोनों। तो इसको नीचे रखते हैं, नहीं ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, अभी यहाँ पर एक लेयर लेते हैं और वो जो फायर हमने कॉपी किया था कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी करने के बाद यहाँ पर बिठा देंगे, कुछ नहीं सिर्फ कंट्रोल भी करना है और इसके ऊपर बिठा देना है। अब ये जो है देखो, ये जो है यहाँ पर एनिमेशन होगा, मतलब इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर ये जो कलर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके ऊपर रखता हूँ लेयर को, ठीक है। अभी देखो लेयर के ऊपर जब रखा तो ये अंदर चला गया, और इसको सिलेक्ट करते हैं, दोनों को थोड़ा नीचे करते हैं ताकि फायर अच्छी तरह से एनिमेशन दिखाई दे, ठीक है। अगर उसको ज्यादा करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और इसमें चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और इसे थोड़ा नीचे कर देगा ताकि वो अंदर से वो फायर एनिमेशन होकर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसके ये होने के बाद हमारा ये फायर एनिमेशन कितना है, 8 फ्रेम पर तक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 फ्रेम तक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 8 फ्रेम तक हम क्या करेंगे, F8 यहाँ पर F6 करेंगे 8 फ्रेम तक और एनिमेशन करवाएंगे। नहीं F6 तो नहीं, यहाँ पर F5 करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, F5 करना है यहाँ पर, F6 नहीं F5 करना है, क्योंकि हमें फ्रेम आगे बढ़ाना है। देखिए ये हो गया, और इसके बाहर जाइए। अभी इसको ज्यादा ये क्या सिंबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम बाहर चलते हैं, बाहर चलने के बाद इसको एनिमेशन आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भी हमें फ्रेम बढ़ाना है। तो कितना फ्रेम बढ़ाना है, 8 फ्रेम तक। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 8 क्या हम 15 फ्रेम तक करते हैं, ठीक है। F5 करते हैं, बढ़ा देते हैं और यहाँ पर एनिमेशन करते हैं, ठीक है। देखिए, और इसके बाहर भी जाएंगे तो बाहर क्या है, कितना है, 15 है। तो इसके अंदर कितना है, इसके अंदर 15 है, तो बाहर भी 15, कोई बात नहीं। तो इतना फ्रेम तक हम एनिमेशन करेंगे, ठीक है। पूरा सीन हम बाहर आ गए। अभी इसको देखिए, यहाँ पर अगर एक आदमी यहाँ पर खड़ा होकर इसके आग का फायदा उठाना है तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल में चलते हैं, लूप प्लेबैक करते हैं। देखिए अभी फ्रेम बाय फ्रेम कंटिन्यू चल रहा है। तो इसी तरह से आप फायर एनिमेशन को बनाने के बाद कहीं यूज करना है तो आप कहीं यूज करके कुछ खाना बनाना है, कुछ भी करना है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप फायर एनिमेशन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, उसमें क्या सीखने को मिला हमें जरूर बताइए। आपके सीन में यूज करने के लायक है या नहीं, या फिर यूज करना है तो मुझे बताइए कहाँ पर यूज करना है। आप उसको नहीं जानते हैं तो मुझे इस कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं इसको भी उसी जगह पर यूज करके बता दूं, ताकि आप अपनी स्टोरी में यूज कर सकें, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, थैंक यू।